भैया कि जैसे हमारे जीवन में जो परेशानी होती है उसका जानते हैं क्या उसका कारण है? उसका कारण है ये जो हम अपनी जबान और मुंह की स्वाद को खुश करने में पड़ जाते हैं ना, बस उसी की वजह से हमारी जिंदगी में सब परेशानी है। ठीक है, देखिए आपको अभी कुछ नहीं हुआ है, मैंने आपका उस दिन ब्लड रिपोर्ट देखा है, आपका ब्लड रिपोर्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, साथ साथ में मतलब आपका अभी शुगर भी ठीक है, यद्यपि बॉर्डर पे पहुंच रहा है शुगर भी, और और बीपी आपकी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो हम आपको कुछ डाइट्स बता रहे हैं और कुछ जिंदगी जीने का तरीका बता रहे हैं, अगर आप इसको अपनाएंगे तो हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं, एक 90 दिन के अंदर, वैसे तो आपको अंतर 30 दिन में समझ में आने लगेगा, 90 दिन के अंदर अगर आप महसूस करो कि हम जवान फिर से 20 साल के लड़के जैसे हो गए और टनाटन चलने का कूदने का मेरा मन कहता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे लगेगा तो फोन करके कह देना सर जी धन्यवाद आप, है ना, बहुत परेशान है। हाँ नहीं, हम दर्द समझते हैं क्योंकि आपने इतनी बार फोन किया है, अगर परेशानी ना होती तो कोई थोड़े ना ऐसा कहता है। हम तो लोगों से कहते हैं कि भैया अच्छी जीवन शैली दियो, इस काम से सुनते हैं उस काम से नहीं खाते। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे दुश्मन हैं 5, इन 5 दुश्मन से बचना है। नंबर 1, गन्ने के पेड़ से पैदा होने वाली कोई भी चीज, शक्कर, गुड़, जितने भी प्रकार की मिठाइयां हैं, बिस्किट हैं, इनमें जहां जहां चीनी पड़ती है, मेरे भैया मैं आपको बता दूं कि चीनी हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और दुनिया में विज्ञान कहता है, आयुर्वेद कहता है कि केवल स्वाद, मिठास और नशा छोड़कर, चीनी खाने का ही नशा होता है, नशा छोड़कर कोई फायदा चीनी में नहीं है। ऐ मेरे भैया, मैं 5 चीजें आपको छोड़ने को कह रहा हूं। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में खाइबे न करो, छोड़ने का मतलब ये है कि अगर महीने में आप 4 चक्कर खा तो चीनी, तो इसका मतलब कि आप नहीं खा रहे हो, नहीं खा रहे हो। या फिर रोज अगर आप 25 ग्राम चीनी खाते हो, यानी 1 चम्मच चीनी अगर आप खा लेते हो, यानी 2 कप चाय पी लेते हो, तो इसका मतलब चीनी आप नहीं खा रहे हो। चीनी खाने का जब हम मतलब बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई 100-200 ग्राम पेड़े खा गया, फिर खीर खा गया, फिर लड्डू खा गया, फिर लौटा तो चाय भी पी रहा है, उसके बाद में सबसे खतरनाक जो होता है वो आजकल के शीतल पेय हैं, उनको पी गया। तो इससे हमारा शरीर सबसे ज्यादा सुस्ती, सबसे ज्यादा काहिली, सब शरीर बर्बाद हो जाता है अगर हमारे शरीर में चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो एक पहला आपको हमें वचन देना है कि गुरुजी हम कम से कम चीनी खाएंगे, आना, और अगर छोड़ दो बिल्कुल है तब तो बेटा 100 साल तक के अगर आप जवान न रहो अगर, तो मुझे कहिए कि किसी ने कहा था, मैं अपनी 30 साल की त्याग तपस्या के आन पर मैं आपसे कह रहा हूं कि चीनी आप छोड़ दो और उसके बाद में अगर आप जग न जीत लो तो कहिए, इतनी ताकत आपके शरीर में आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी चीनी हम छोड़ देंगे तो हमारा मन मीठा खाने कहेगा, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, रास्ते हैं, आप एक ठो केला खा लीजिए, खूब पका हुआ, एकदम चीनी ऐसा मीठा होता है, मगर एक ठो, ठीक है। इसके अलावा आपका मन जब ना माने तो 12 बजे से पहले, 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से पहले आप 2-4-6 ठो खजूर खा लो, बहुत मीठी होती है, एकदम पेड़ा जैसी मीठी होती है, ठीक है, आप उसको खा लीजिए। और एक और मीठी चीज है, क्या आजकल बहुत ज्यादा है, देसी आम छुटकवा जी, रस वाला, ये जितने ये सब हाइब्रिड और ये सब फार्मी आते हैं भैया, हाँ शरीर के लिए जहर है मेरे बच्चे, जहर। आप अगर चाहते हो कि आपका सेहत चमके, ठीक है, तो मतलब आप जब तक सीजन है तब तक रोज 6-7 ठो 8 ठो, ठीक, आप खाना खाने के बाद चाहे दिन भर पे चाहे जितनी बार मन मीठा कहे ये खाइए। और मैं एक चीज आपको कहूं कि अगर आपका मन मीठा खाने को कहे तो अपनी आदत डाल लो। एक फल ऐसा है कि चाहे जितना खाओ, 1 खाओ, 2 खाओ, 10 खाओ, 20 खाओ, 50 खाओ, नुकसान है ही नहीं है, सिर्फ फायदा, सिर्फ फायदा। और उस फल का नाम है सेब। एकमात्र ऐसा फल है मेरे बच्चों कि जिसमें कोई साइड इफेक्ट होते ही नहीं है, और मीठे भी सेब होते हैं, ठीक है। आपका मन जब मीठा खाने को कहे तो आप बढ़िया सा मतलब
कभी कभी तो देखिए मार्केट में जो है वो अमेरिकन सेब आता है जो ऊपर से झिल्ली लगी होती है, काट कर खाइए रस भर जाता है। अरे विदेश को छोड़िए, अपने देश में ही कश्मीरी सेब आप बढ़िया बढ़िया सेब, आप सेब पेट भर कर खाइए, कोई मतलब आप पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको शक्कर छोड़िए, ठीक। और शक्कर के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है गेहूं का आटा। जो हम गेहूं का आटा छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, गेहूं का आटा कभी प्योर ना खाइए, इसमें आप मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर आप चना, मटर, मूंग, एक मुट्ठी इसमें आप अलसी डाल लें, है ना, इसके अंदर एक मुट्ठी अजवाइन डाल लें और फिर इसको पिसवा लें और पिसवा करके आप खाएं कभी भी। मगर ध्यान रहे कि गेहूं का आटा कभी महीन न पिसवाना, थोड़ा मोटा पिसवाइए। रोटी हल्की सी काली लगे, सफेद ना लगे, गोरी गोरी रोटी ना लगे, काली काली रोटी लगे, क्योंकि जब मोटा आटा होगा ना तो रोटी का रंग जो है काला हो जाएगा। और एक बात हम आपको बताएं, चलनी घर में हो तो तोड़ के फेंक दो, आटा चालना नहीं कभी। हाँ, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम सब गेहूं के छिलके में होता है और उस छिलके से हमारे शरीर में मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मस्तिष्क मजबूत होता है, आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है। हम छलनी में छाल करके उसका जो भूसी जिसको कहते हैं, वो भूसी बहुत शक्तिशाली होती है। हाँ, उसी को लोग फेंक देते हैं। तो आप उसको भूसी के साथ खाइए, उसमें मिक्स करके खाइए, चना मिला करके खाइए, मटर मिला करके खाइए आप, है ना, और मतलब आटे को नवरत्न आटा बना करके खाइए। तो ये हो गया 2। नंबर 3 हम आपसे कह रहे हैं, मतलब कभी भी चावल आप एकदम ताजा या सफेद मत खाना, माड़ वाला चावल न खाना, मतलब जैसे पैदा हुआ तुरंत मत खाइए, ये बहुत भारी होता है। चावल हो सके तो अपने लिए अलग रखिए, 2 साल पुराना खाइए। जब पुराना होता है तो कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, शक्कर कम हो जाती है, इसके अंदर फिर और प्रोटीन, कैल्शियम बहुत भर जाते हैं। तो चावल हमेशा पुराना खाइए और चावल माड़ वाला कभी मत खाइए और कोशिश कीजिए कि अपनी मुट्ठी से जितना चावल भर लीजिए उतना चावल खाइए, और चावल खाइए जरूर और कभी नया चावल मत खाइए। तो ये आपकी हो गई कितनी बातें? 3। अब चौथी बात हम आपको ये बता रहे हैं कि वैसे तो आजकल नशा नहीं मानता, लेकिन 2 चीजों को अगर आप त्याग दें तो मैं रजिस्ट्री लिख दूं कि 100 साल तक अगर आपसे कोई हाथ मिला पावे तो क्या? कॉफी चाय छोड़ दीजिए, ये शरीर के सबसे बड़े विध्वंसक तत्व हैं, समझे। हाँ, जब हम कहते हैं छोड़ दीजिए तो इसका मतलब ये जानते हो क्या है? अगर आप हफ्ते में 2 बार पी लियो तो इसका मतलब छोड़ दिया। जैसे हमें कसम खाने की नहीं कह रहा हूँ, कभी कोई फंक्शन पार्टी है दिल्ली लखनऊ, कोई डील पे आप गए हो और किसी होटल में आपके सामने 1 कप कॉफी रख दी गई, पी लो। लेकिन कॉफी नुकसान कब करती है? जब दिन में 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम पी गए। और चाय काफी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। कॉफी तो एक बार फायदा होता है, कॉफी में कई एनर्जेटिक तत्व भी होते हैं, कॉफी हमारे लीवर को प्योरीफाई भी करता है। काफी से ज्यादा नुकसान चाय होती है। अगर आपको चाय पीना है तो आप नींबू डालकर काली चाय पी लीजिए, मगर 2 चीजें मत मिलाइए, शक्कर और दूध। शक्कर दूध मिलाने के बाद वो चाय जो होती है जहर हो जाती है। वैसे अगर आप चाय छोड़ दें 10 दिन के अंदर आप महसूस करेंगे अपने अंदर परिवर्तन। ठीक, ये हो गई 4 चीजें। अब हम 5वीं चीज बताने जा रहे हैं, मतलब जितनी भी चीजें सील बंद पैक होकर के पीने वाली आती हैं, हमको किसी एक से बुराई नहीं है, हम की कहें कि नहीं बस कोल्ड ड्रिंक न पियो ना, जितनी भी पैकेट बंद चीजें होती हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स, रसायन और जहर डाल करके पैक किया जाता है कि जिससे वो 6-6 महीना, 8-8 महीने तक खराब ना हो। और इसलिए उनके अंदर जो नेचुरल क्वालिटी होती है वो खत्म हो जाती है। जब उसके अंदर रसायन और दवा मिलाते हैं, उसके अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मिला देते हैं कि जैसे कीटनाशक, अंदर कीड़े मर जाए और जब खोले आदमी तो कहे तो एकदम ताजा है। उसमें आपको छाछ हो सकता है, दही हो सकता है, मट्ठा हो सकता है, पैकेट में पनीर हो सकता है, दूध हो सकता है, ऐसे ही जितने प्रकार के कोल्ड ड्रिंक हैं, ठीक है। देखिए, और जब हम स्पेशली कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो हमारे शरीर को बर्बाद करने का, नष्ट करने का, हमारे शरीर को मोटा करने का, फुलाने का, हमारी हड्डियों को कमजोर करने का, और एक सबसे भयानक बीमारी होती है कैंसर। ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने से ही हो जाता है।
अगर आपका शरीर बिल्कुल फिट है, आप नशा पत्ती कुछ नहीं करते और फिर भी किसी को कैंसर होता है, तो दो ही कारण होते हैं, या तो शक्कर खा रहा है ज्यादा या कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। शक्कर से भी कैंसर हो जाता है, सेल का ग्रोथ हो जाएगा, बस उसी में जो है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, शरीर के अंदर जो है जितना मज्जा है, हीमोग्लोबिन है, खून है, वो मीठा होने लगता है, बस सेल जो है एक्सप्लोजन हो जाता है, वो उसी को कैंसर कहते हैं। तो शक्कर से भी कैंसर होती है और कोल्ड ड्रिंक से भी कैंसर होता है। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक और जितने भी डिब्बा बंद पे हैं इनको आप छोड़ दें, बस ये 5 चीजें हैं, आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा। सब बीमारी जो कुछ होता है इनपुट से होता है, खान-पान से। दवा तो जानते हो क्या है, दवा तो एक ये है कि अब ऊपर से पानी ढकेले है तो मार नीचे से लगाए तावा, जबरदस्ती रोक रहे हो, पानी ढकेल रहा है तो पानी रुकने वाला नहीं है, तो दवा वो तावा काम करता है, हमें तो पानी का वेग रोकना है, हमको आने ही नहीं देना है। तो हम ऐसी जीवन शैली जिए कि हमको बीमारी आए ही ना, दवा हम क्यों खाएं। और आपके सामने देखिए हम बैठे ही हैं, 54-55 साल की उम्र हो रही है, और भैया आप पूरे शहर में पूछ लो आज तक किसी डॉक्टर के पास गए हैं? हाँ, और ज्यादा नहीं तो 300-400 लोगों को यही डाइट बता करके हम नया जीवन दे चुके हैं, है ना। तो आप ये 5 चीजें को छोड़ना है, ठीक। अब आप ये पूछ सकते हो कि गुरुजी 5 चीजें छोड़ कर खाई का हो, ये सुन लो कि खाएं क्या हम, है ना। और जो चीजें हम खाने को बता रहे हैं इनको आप सिर्फ आप ही नहीं, आप अपने पूरे परिवार में सबको खिलाइए, आप अपने बेटे को भी खिलाइए, उसका भी शरीर खराब हो रहा है, समझ रहे हैं। और जो 5 चीजें हमने परहेज की हैं, आप इस उम्र में मान लिया 30 उसमें आकर के आपका शरीर इंडोलेंट हो रहा है, उसका उसी में हो रहा है, मुझे शायद और ज्यादा बढ़ गया इस समय, है ना। उस पर आपको ये जो मैं पूरा नुस्खा बता रहा हूँ, ये जो डाइट चार्ट बता रहा हूँ, प्लान बता रहा हूँ, ये उसके ऊपर तुरंत लागू कर दीजिए आप। फिर वो देखिए कितना सुंदर नौजवान निकलता है, जिंदगी बदल जाएगी उसकी। और सबसे ज्यादा खुशी हमको होगी क्योंकि वो 10 दिन मेरे साथ रहा है और मैंने उसको बहुत प्यार किया है, समझे। तो मेरा बच्चा है ना, आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम 10 ही दिन की याद हमारे अंदर है। हमने उसको बहुत दिलराया है, योग कराते थे साथ में उसको, व्यायाम कराते थे उसको, है ना, और फुटबॉल खिलवाते थे, सब कुछ खिलाते थे। बच्चा है वो भटक गया है, पता नहीं कैसे, एक दिन वो बहुत पछताएगा, ऐसा नहीं। जब बुद्धि आएगी तो जब देखेगा तो कहेगा, लेकिन बालक को क्या समझाएगा। अब सवाल उठता है क्या खाएं, तो 2 चीजें हैं। अगर मैं बहुत विचित्र चीज बताने जा रहा हूँ, किसी डॉक्टर से कहोगे तो डॉक्टर नाराज हो जाएगा कि ये कौन बड़े डॉक्टर बता दिए। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर आप खा सको तो मंजन करने के बाद निहार पेट जितना फल खा सको खा लो। भैया सब डॉक्टर मना करते हैं, कोई कहता है कि निहार पेट खा लोगे पित्त बन जाएगा, कोई कहेगा उल्टी हो जाएगा। ए भैया कुछ नहीं होगा, पूरी बॉडी को फल फिल्टर कर देगा। अगर जैसे एक तो केला खा लियो, 4 लीची खा लियो, 4 आम खा लियो, उसी में सेब खा लिया, मतलब मिक्स फल खाइए। 10-15 प्रकार के फल बिकते हैं बाजार में और उनको आप लेकर के आइए। 100 रुपए का रोज फल खा लो, 3000 का हुआ। थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लियो, 3000 अपने लिए कमा लियो, है ना। तो 100 रुपए का रोज फल खाइए, सुबह आप मंजन कीजिए और उसके बाद में धुल करके थाली में बड़े फल धुलिए, जरूर खूब अच्छे ढंग से धुलिए। उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, है ना, खूब रगड़ रगड़ कर धुलिए, ठीक है। और धुल कर तेज पानी नल का गिर रहा हो और हाथ से रगड़ करके अपने आप धुल लीजिए। ये नहीं थाली में रखा और खा लिया, नहीं तो इंसेक्टिसाइड चला जाएगा पेट के अंदर। और इसके अलावा उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं। फल और सब्जी अगर भली भांत आप धो करके नहीं खाएंगे तो टाइफाइड के बैक्टीरिया भी शरीर में चले जाते हैं। तो इसलिए फल सब्जी खूब ठीक से धुलकर खाना चाहिए। तो आप सुबह उठे और आराम से मंजन किया और आप कहेंगे कितना फल खा जाए, अपने शरीर के वजन के का 2%, मतलब अगर 70 किलो है तो 1 किलो 400 ग्राम। अगर वजन 70 किलो है तो 7 दूनी 14, 2% खाना है, तो 1 किलो 400 ग्राम खाना है। ये लिखी पढ़ी बात बता रहे हैं, है ना। अपने शरीर के वजन का 2% हमको फल खा लेना चाहिए एक बार में, दिन भर में नहीं। अगर आप 2 बार में खाते 2 बार खाइए, है ना। हाँ, ये कोशिश हमें जरूर करना चाहिए कि शाम को 4 बजे के बाद फल न खाएं, नहीं तो एसिडिटी हो जाती है, रात में सोते समय डकार आती है, पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो तत्व होते हैं वो पित्त पैदा कर देते हैं। तो इसलिए शाम को 4 बजे के बाद ना खाएं, लेकिन इससे पहले हम जरूर खाएं, ठीक है। तो आप अपनी वजन का 2% खाएं। 1 क्विंटल का वजन है तो 2% 2 किलो हो गया, 2 किलो फल खाइए। और फल खाने के बाद आप 2 घंटा टहलिए, घूमिए
और उसके बाद में आप तगड़ा नाश्ता कीजिए। तगड़े नाश्ते में यही मिक्स कई प्रकार की रोटी और रोटी ले लिए, या सुबह के समय रोटी हम नहीं कहेंगे, पराठा या पूरी। 2 बजे के बाद पराठा पूरी नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान करता है ना। आप लेकिन ध्यान रहे, एक बात और बता दें, आपको आज हमको वचन देना है कि हम रिफाइंड तेल छोड़ देंगे। कड़वा कैसे? कड़वा तेल खाइए, सोयाबीन खाइए, मूंगफली खाइए, और अगर प्रभु की कृपा है आपके ऊपर तो मेरे बेटे सब्जी केवल आप सरसों तेल बनवाइए, घी में सब कुछ खाइए। हाँ, और गाय का घी तो चिरायु हो जाएंगे आप। तो घी हम खाए तो नहीं फैट बढ़ा था? ना, भैंस की दूध, भैंस के घी से फैट बढ़ता है, भैंस का नहीं, हम गाय का कह रहे हैं। और गाय का जो है वो देसी विधि से बनवाइए घर में। एक हंडिया खरीद लीजिए, उसी में 4 किलो दूध कंडी पे चढ़ा दीजिए, 3-4 घंटे वो हल्का सा सुर्ख लाल हो जाए, और फिर उसमें सीचन जामुन लगा दीजिए। वो मट्ठा जब जम जाए तो लाल लाल मट्ठा होगा, पेट भर के आप मट्ठा खाइए, ठीक है। और उसका घी आप खाइए, उसी के घी से हल्का सा घी लगवा करके आप सुबह चाटो पराठे बना लीजिए। और आप अपने नाश्ते में, अब अगर आप कहीं कुछ चटपटा खाने का हमारा मन है तो आप जो है मूंगफली भिगो दीजिए। गर्मी में मूंगफली को भून कर नहीं खाया जाता है, भिगो कर खाया जाता है। मूंगफली एक सुपर फूड है। मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा गया है। इसके अंदर बड़े तत्व होते हैं, हम आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मूंगफली का कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, केवल प्रॉफिट होता है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। एक मुट्ठी मूंगफली आप शाम को भिगो दें और सुबह आधा चम्मच घी डाल करके हरी मिर्च और लहसुन डाल करके उसको ऐसे हल्का हल्का रोस्ट कर लें, भून लें मतलब। फिर उसी में प्याज काट दें, टमाटर काट दें, सेब काट दें, है ना। उसी में काला नमक डाल तो दें। तेल में होना? तेल में? घी में अगर आपके यहाँ गाय का घी नहीं अवेलेबल है तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, मगर पतंजलि वाला फिर ठीक है, आप पतंजलि का ले लीजिए। मैं पतंजलि का सेवन करता हूँ, बल्कि हमारी वाइफ बनाती भी है, गाय हम पाले हुए भी। तो वैसे तो गाय पाल कर आप बनाते हैं तो कोई उसका दूसरा विकल्प ही नहीं। तो आप इस तरीके से मतलब घी का बना हुआ पराठा मिक्स अनाजों का, और उसके साथ में ये मूंगफली का रोस्टेड, ये है ना। और अगर आपको कोई खाने में परेशानी नहीं है तो एक मुट्ठी जो है आप जो है मूंग दाल भिगो दिया करो रात में, या खोआ निकल आए, उसी में चना और ये मूंगफली, ये सब एक में मिक्स कर लो। फिर उसके अंदर मूली की पत्ती काट दो, वहीं कोमल वाली, बड़ी बड़ी नहीं, उसी में टमाटर काट दो, उसी में प्याज काट दो, उसी में मिर्ची काट दो, और फिर पेट भर करके उसको खा लो, नींबू निचोड़ करके, ठीक। अब जब दोपहर का खाना हो तो दोपहर में वही पुराना चावल, नया नहीं, माड़ वाला नहीं। और दाल आप बदल बदल कर हमेशा खाएं। अगर आप मसूर की दाल खाते हैं बहुत अच्छी बात है, मूंग दाल खाते हैं पेट अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा नुकसानदायक 2 दालें होती हैं, अरहर की और उड़द की। उड़द की दाल बहुत भारी होती है, क्योटी बनवा करके खाइए आप, समझे, ये बहुत फायदेमंद होगा। और मतलब वही मिक्स रोटी बनवा लीजिए, मगर जब दोपहर का खाना खाएं तो आपको एक चीज करना है, क्या, अपने शरीर के वजन का आधा, यानी अगर आपके शरीर का वजन 70 किलो है तो 700 ग्राम का आधा 350 ग्राम, आपको 350 ग्राम हरी सलाद खाना है खाने के साथ। ये आदत अगर आप डाल लेंगे, फिर बेटा आप खाना खाएंगे, इतना साफ पेट होगा आपका सलाद की वजह से, झड़झड़ा करके सब पूरा मल बाहर निकलेगा, और आप चम पैर रखेंगे उड़ेंगे बिल्कुल आप। जब मल नहीं रुकेगा अंदर तो आंखें साफ, दिमाग साफ, जी नहीं मिचलाएगा, और शरीर में ऊर्जा होगी, आप टन टन बोलेंगे, आप पेट जैसे साफ होगा आपका। और पेट जानते हैं कब साफ होगा, जब आप खाने के साथ बराबर मूली खा रहे हैं, उसी के साथ में आप जो है गाजर खा रहे हैं, आप उसी के साथ एक खून बढ़ाने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं, चुकंदर खा रहे हैं, उसी में नींबू खा रहे हैं, उसी में टमाटर खा रहे हैं, और प्याज खूब खा रहे हैं। यही बस यही 5 चीजें आपका, ये खीरा, टमाटर, चुकंदर, मूली, गाजर, और इसको जो है धैर्य के साथ खाइए, पीस खाइए मुंह में, है ना। और अगर आप खाने के साथ नहीं खा सकते हैं तो हल्का नमक डालकर खाना खाने से पहले खा लो पूरा, और फिर सादा खाना खा लो, नहीं समझे, हम ऐसे भी कर लेते हैं। साथ में खा सकते हो तो साथ में खा लो,
जब ऐसा करोगे तो जानते हो क्या है, रोटी दुइये खा पाओगे, पेट उसी से भर जाएगा, पेट भर जाए। ठीक है। और फिर थोड़ा चावल खाओगे और फिर जैसे वो पेट में जाएगा झम से तो पच जाएगा। और जब कम खाओगे, देखिए सीधा सा फंडा शरीर का है, भोजन में चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे रोटी हो, चाहे आलू हो, ये चारों चीजें ज्यादा अगर आपने खाया तो शरीर में नुकसाने पहुंचाएंगे। हम कुछ भी खाएं, हम भगवान ने हमारे शरीर का मशीन ऐसा बनाया है कि ये आखिरी में बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में, हाँ। हम अगर मिर्ची भी खा लें तो वो पेनक्रियाज से ऐसा रस निकलता है कि वो अंदर ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं कि वो जाकर ग्लूकोज बन जाता है। और ग्लूकोज हमको उतने चाहिए जितना हमारे शरीर को जरूरत है। ज्यादा ग्लूकोज होगा तो लीवर में इकट्ठा होगा तो फैटी लीवर हो जाएगा, ज्यादा ग्लूकोज होगा तो सेल में घुसेगा तो डिपोज टिश्यू, तो अनावश्यक हाथ पैर मोटे हो जाएंगे। ज्यादा ग्लूकोज अगर आप लेंगे तो कमर के नीचे पैर फूलने लगेगा, वेरिकॉज वेन्स हो जाएंगी, सब नसें नीचे खराब हो जाएगी, फिर ग्लूकोज खून में भरना शुरू हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि रोटी सब्जी चावल दाल जितना कम से कम हो सके हम खाएं, है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, एक बहुत बड़े हमारे देश में एक बहुत बड़े आचार्य हो चुके हैं जिनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने जानते हो क्या कहा है कि दुनिया में जितने लोग भूख से मरते हैं उसके 10 गुना लोग ज्यादा खाने की वजह से मरते हैं। यानी बीमारी बहुत समझदार है। तो इसलिए, और हम कितनी किताबों का उदाहरण दें, हमारे देश के बहुत बड़े वैद्य ऋषि, वो ईश्वरीय, वो ईश्वर का रूप थे, भगवान ने खुद भेजा था उनको, समझे। उनका नाम था ऋषि वाग्भट। वाग्भट साहब ने कहा है मित भूख, मित मतलब थोड़ा और भूख माने खाना, हमेशा थोड़ा खाओ। मित भूख, हित भूख, तीन बातें उन्होंने कहा है, मित भूख, हित भूख, रित भूख। यानी मित भूख एक थोड़ा खाओ, हित भूख वो खाओ जो हितैषी हो शरीर के लिए, फायदेमंद हो। उठाए गए कोल्ड ड्रिंक ढकेल गए, एक चीज हम आपको और बताना भूल गए, 5 में एक चीज और जोड़ दीजिएगा। आप कोई भी ये बेकरी का आइटम नहीं खाएंगे। बेकरी का बन, बर्गर, डबल रोटी, ठीक, ब्रेड, पैटीज, भैया शक्कर और कोल्ड ड्रिंक जितना खतरनाक होता है, उन दोनों को मिलाए दो फिर जितना खतरनाक बनता है उतना खतरनाक ये बेकरी आइटम होते हैं। हाँ, सड़ा आटा, ग्लूटेन, हाई केमिकल, हाई शक्कर इनके अंदर होता है। और अगर आप ये बन, बर्गर और ये सब नहीं छोड़ेंगे तो हमारा पूरा डाइट चार्ट फेल। हाँ। इस अब जब हम कहते हैं कि नहीं खाना है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कसम खा लेना है। महीने में 1 दिन खा लिया मतलब नहीं खाया, 2 दिन खा लिया मतलब नहीं खाया, 15 दिन पे एक बार चाहे आप पेट भर करके ये सब दुनिया भर का बन और बर्गर और पिज्जा जो भी आप खाना चाहते हैं, ब्रेड और स्लाइस सब खा लो, मगर 2 बार। और अगर वो भी 2 बार नहीं खाते हो तो आप परिवर्तन देखेंगे अपने शरीर के अंदर। हाँ, आप गाना गाएंगे कि आजकल पैर जमी पर नहीं पड़ते मेरे। क्या तुमने देखा है मुझको तो कभी उड़ते हुए? उड़ेंगे आप, वो इतना जज्बा भर जाएगा, बिस्तर से जैसे आप गिरेंगे ठंड से नींद आएगी, उठेंगे तो लगेगा नया जीवन, धड़ाक से उठेंगे आप, 10 मिनट के अंदर धन धन नहाएंगे। सुबह में 5:30 बजे उठता हूँ, बच्चे चौंक जाते, तम दौड़ता हूँ, ये कमरा सही कीजिए, ये साफ कीजिए, रूम सही करवाइए, बच्चों का ऐसे दौड़ता रहता हूँ। 20 साल का बच्चा भी दांतों तले उंगली दबा लेता है कि ये 60 होने वाला है। और मेरे भैया ये सब जादू इसी डाइट का है जो मैंने आपको बताया है। और ये डाइट मेरे बाबू, मेरे 40 वर्षों का रिसर्च है। शायद मैं 14-15 साल का था तभी से रिसर्च करना शुरू कर दिया था, क्या खाएं क्या ना खाएं। हमारे बाबा जो थे वो राज वैद्य थे, वो मतलब जो है किंग और प्रिंसेस की जो है जाते थे इलाज करने, दवा मांग करके, वासुदेव जी नाम था उनका। और पूरा वैदक हमारे घर में थी, पिताजी भी यही सबको जड़ी बूटी देते थे। फिर हम 5 भाइयों में हमने पूरा सीख लिया। और मतलब स्कूल और इंग्लिश का टीचर होने के नाते हम ये सब कर नहीं पाते हैं, इसका कोई हम धंधा नहीं बना पाए, लेकिन ज्ञान इतना अच्छा है मेरे पास कि जितने भी लोग
मतलब निराश हताश होते हैं, मेरा नाम सुनते हैं, मेरे पास आते हैं, बस ऐसे आपसे आधा घंटा बात कर रहे हैं, ये आधा घंटा उनकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, एकदम बदल करके नया रूप दे देता है। तो आप बेकरी आइटम को भी आपको छोड़ना है। अब लास्ट और अंतिम बात, क्या शाम को क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं। वैसे तो आपके नाश्ते और खाने के मतलब 4 टाइम है, सुबह 7:30, 12:30, 4:30, 7:30। देखा, 7:30, 12:30, 4:30, 7:30, 4 बार आपको हल्का कुछ खाना है ना। अगर आप 4 बार खाएंगे तो इतना आप मान लीजिए कि आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। शरीर कब बिगड़ता है, जब हम एक ही बार खाते हैं दिन भर में, तो इतना टूट जाता है डाइजेशन हमारा कि खाना हमारे सामने आता है तो लगता है गिद्ध हो गए हैं, और वो हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म खराब कर देता है। हम थोड़ा थोड़ा खाएं और हम 3-3 घंटे के अंतर पर खाएं, 11-12 घंटे का दिन होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम 4 बार नहीं खा पाएंगे, तो आप इस शेड्यूल को थोड़ा सा बदल लीजिए, 8:30, 1:30, 6:30, 3 बार खाइए। खाने के दोस्तों, हाँ खाने खाइए नहीं, जो ये बताया खाने को नहीं। सुबह मैंने आपको फल खाने को बताया, फिर उसके बाद में दोपहर में हमने रोटी से चावल आपको सलाद बताया तो सब कुछ। और फिर उसके बाद में शाम को जब आपका नंबर आता है तो आप कोशिश करें, अगर ये बात मेरी मान पाए तब तो आप क्या बताएं, आप किंग बन जाएंगे। स्वस्थ शरीर आपका हुआ तो राजा तो हो ही जाएंगे। देखिए, सूरज डूबने से पहले खाने की आदत डालिए, जैनियों की तरीके से। आप सूरज डूबने से पहले खा लीजिए, सूरज डूबने के बाद हमारी जठराग्नि बंद होने लगती है। जठराग्नि, ये हम आयुर्वेद भाषा में बोल रहे हैं, हिंदी में कहेंगे डाइजेस्टिव फायर, हमारी पाचक रस जो है कमजोर पड़ने लगती है। हमारा पाचन सबसे तेज जानते हो कब होता है? सूरज निकलने के 2 घंटे बाद से लेकर के दोपहर 2 बजे तक, जितना खा सके खाएं। शाम को जठराग्नि बंद होती है। शाम को खाने से हमारे अंदर पित्त बनेगा, अम्ल बनेगा, मोटापा बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर होगा, शरीर हमारा बर्बाद होगा। रात में हम अगर ना खाएं तो ठीक है, और अगर रात में आपको लगता है कि देर हो गया है, हम नहीं खा सकते हैं, तो आप 1 गिलास दूध गर्म कर लीजिए, थोड़ा केसर डाल लीजिए, और मिठास के लिए एकदम है ये शक्कर का ही स्वरूप, लेकिन 1 या 2 मिश्री के दाने छोड़ दीजिए। होता है शक्कर से ही बनता है, लेकिन अगर बिना मिठास के आप नहीं पी सकते हैं तो आप डाल दीजिए उसमें, और डाल करके, और अगर गर्मी है तो थोड़ा ठंडा करके पी लीजिए, जाड़ा है तो गुनगुना ही पी लीजिए, और पी करके आप रात में सो जाइए। इससे अच्छी नींद आती है और शरीर मेटाबॉलाइज होता है। और अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो वही हल्का रोटी, हल्की सब्जी, समझे, और बिना सलाद का आपको शाम के समय लेना है। और आप मूली ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, मगर अन्य चीजें चुकंदर, गाजर, ये सब जो है तो सूरज डूबने के बाद थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। तो आप जो है, मगर प्याज आप कभी भी खा सकते हैं, है ना। तो आप शाम के समय हल्का फूड ले लें, और हल्का फूड लेने के बाद आप आराम से सो जाएं। सुबह उठें, थोड़े से कुछ व्यायाम कर लें, जैसे क्या जाता है कि आप थोड़ा सा प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, थोड़ा कपालभाति कर रहे हैं, थोड़ा आंख मूंद करके ओम का ऐसे 3 उंगली से बंद किया था, एक माथे पर, एक कान में लगा लिया था, ओम बोलते हैं। इससे शांति होती है, डिप्रेशन नहीं आता, नकारात्मक विचार नहीं आते, बीपी शांत जाती है। ऐसे 5 मिनट कर लीजिए। आप कोई व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो आप केवल ऐसे ऐसे टो जंप कर लो, ऐसे ऐसे। मैं इसको आधा घंटा करता हूँ, ऐसे 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 टो जंप कर लीजिए, थोड़ा सा इसको हाथ उठा करके ऐसे ताड़ासन ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा, है ना, ऐसे थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं। अरे तो दौड़े सुबह 4 बजे दौड़ो, 1 किलोमीटर, उससे ज्यादा कोई है ही नहीं, समझे। ये व्यायाम कर लीजिए। अब अगर आपको बीच में भूख लगती है, ठीक है, तो आप अपने पास रखें भुने चने, भुने चने आप खाइए, ठीक, पेट साफ होता है। अगर और भी आपको भूख लगती है तो चाहे जितनी बार आप सेब खाइए, सेब चाहे जितनी बार आप खाइए। तरबूज, खरबूजा भी बहुत फायदेमंद चीज होता है। तरबूज तो बिल्कुल लाइट फूड होता है और इसके बड़े पोषक तत्व हैं। तरबूज खा लीजिए, खरबूजा खा लीजिए। इस समय तो मौसम के अनुसार देसी आम रखिए, जय बार भूख लगे आप खा लीजिए 4 से 5, ठीक है। बस मेरे भाई इतने करना है, आपका जीवन बदल जाएगा,
सब रोग खत्म हो जाएंगे, बीपी हमेशा को साथ छोड़ देगी, शुगर जीवन में होगा ही नहीं, फैटी लीवर रिवर्स होकर के अपने स्थान पर आ जाएगा और आप युवा हो जाएंगे। और मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आप समय लेकर आए हैं तो किसका पालन करना, आपका जीवन मंगलमय हो और आप हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, बस यही मेरी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत। में रिकॉर्ड हो गया है।